अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग गाइस। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शब बारात के दिन से। और मैं नानी के आ गई थी और बुला लिया था मुझे मेरी खाला ने कि आज यहीं आ जाओ। तो मैं बस नहा धो के सुबह उठी और मैं नानी के चली आई। और आप देख रहे थे कि मेरी मामी ना मेरी खाला जो है वो मेवे फ्राई कर रही थी और हलवा बनने की तैयारी हो रही थी। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के किस किस के यहाँ हलवा बनता है शब बारात वाले दिन। और ये हलवा बन रहा है, रवे वाला बन रहा था, और बाकी जो चने की दाल या जिसका है वो बाद में बनेगा। अभी फ़िलहाल ये वाला बन रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए शूट कर लेते हैं। तो ये देखिए सारा जो ड्राई फ्रूट्स थे ये मेरी खाला ने पहले ही इसको फ्राई करके अलग निकाल लिया था। और ये फिर मेरी बड़ी वाली मामी हैं, ये आटा गूंद रही थी पूड़ी बनने के लिए। और फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि अभी क्या क्या होता है। मैं नानी के आ गई थी और हमें बहुत गर्म लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और बाकी सारे रूम्स में अभी एसी नहीं चल रही थी तो मैं अपनी छोटी वाली मामी के रूम में आ गई। उन्होंने बोला कि तुम मेरे रूम में चली जाओ क्योंकि इन्हीं ने ये वाली न्यू अभी लगवाई है, मैंने आपको दिखाया भी था। तो इनके रूम में न्यू वाली अभी लगी तो इनको सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं थी। बाकी जो रूम्स में अभी उसकी सर्विसिंग स्टार्ट नहीं करी गई है तो इस वजह से मतलब सर्विसिंग नहीं हुई है। तो मैं फिर मामी के कमरे में आ गई थी और मुझे बहुत गर्म लग रही थी तो मैं यहाँ बैठी थी। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं यहाँ का रूम। ऑलरेडी वैसे दिखाया हुआ है। और जब फिर मैं बाहर निकल गई तो हलवा ये देखिए रेडी हो चुका था। थोड़ा सा ये निकाल के रख दिया था और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए कितना ज़्यादा यमी एंड टेस्टी। और सबसे मेन चीज़ थी कि ये जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। फिर उसके बाद ये मेरी मॉम और मेरी मामी बैठ गई थी पूड़ियाँ बेलने के लिए। और माशाल्लाह से बहुत सारे लोग थे तो सभी के लिए बन रही थी। तो अभी मैं दिखाती हूँ कितनी होती हैं क्या है। तो फिर मेरी खाला ने उससे एक मिस्टेक हो गई कि वो बादाम डालना ही भूल गई थी। मतलब जब मेवे वो फ्राई कर रही थी तो उन्होंने सोचा कि मैंने बादाम भी काट लिए लेकिन वो भूल गई थी। तो ये देखिए दोबारा से इसके ऊपर से वो बादाम डालने लगी थी। और ये हमारी मामी जो है पूड़ियाँ बेलने के लिए बैठ गई थी। मम्मी और मेरी मामी ये दोनों हलवाई जो है पूड़ियाँ बेल लेते। और उसके बाद मेरी मामी जो है आगे बनाने में लगी हुई थी इसकी सब्ज़ी वगैरह। और इसके साथ पूड़ियों के साथ में बना था ख़ीमा पालक की सब्ज़ी। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये बहुत मेरी फेवरेट है। और गाइज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग शब बारात वाले दिन क्या करते हैं, आपके यहाँ क्या बनता है और हलवा किस किस के यहाँ बना था आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए फ्राई होने लगी थी पूड़ियाँ और ये ऑलरेडी इतनी हो चुकी थी और अभी और बहुत सारी होना बाकी भी थी। तो सभी लोग थे और हम लोग भी थे, सभी लोग यहीं खाना, नानी का ही खाना था आज हम लोगों को। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग से आ गई थी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए जो भी होगा व्लॉग भी शूट कर लूँगी। और वैसे भी मुझे आना ही था यहाँ पे तो बस। और मुझे इस टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और देख देख के तो मुझे और ज़्यादा लगने लगी थी। और आज मेरी डाइटिंग भी चली गई थी कोने में तो इसलिए ये देखिए ये लेफ़्ट बची हुई थी जो तलना बाकी थी और बस मैंने जल्दी से निकाला और मैं खाने की तैयारी में लगी हुई थी। और मेरी एक आदत है कि पूड़ी अगर उसी टाइम फ्राई हो रही थी तो मैं उसी टाइम फ्राई वाली ही लेती हूँ, जो रखी होती है वो मैं नहीं लेती हूँ। और बस ये मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही थी। मुझे बहुत बहुत ही शदीद वाली भूख लग रही थी और स्पेशली जब मेरा कुछ फेवरेट होता है तो बस मुझसे रुका नहीं जाता है। और मैंने ये हलवा भी ले लिया था अपने लिए। और ये देखिए मैंने जल्दी से अपना खाना जो है वो ख़त्म कर लिया है। उसके बाद मैं हलवा ट्राई करी थी और हलवा बहुत बहुत ही मज़े का था। बट मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया था गाइस क्योंकि इस वजह से, क्योंकि मीठा होता है तो इस वजह से मेरी डाइटिंग सारी ख़राब हो जाती। तो गाइस मैं नानी कैसे घर आ गई थी अपने और मैंने ये दिए मंगाए थे और मैं आज दिए जलाने वाली थी रात में शब बारात के, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दिए जलाना अपने टेरेस पे या अपने घर में। मैं हर जगह पे लगाती हूँ इसे। और मैंने इन दियों को मंगा के इसको भिगो दिया था। आप देख रहे होंगे कि कितने भीगे में। अगर इसको पहले से भिगो के रख दिया जाता है थोड़ा तो ये ऑयल, ऐसा मानती मम्मी लोग कि ऑयल कम एब्जॉर्ब करता है, वरना सारा जो तेल या घी जो भी होता है वो सोख लेता है अपने अंदर। तो आप लोग भी ये ट्रिक आजमाइएगा। जिसको नहीं पता है कि आप दिए अगर जलाने वाले हैं तो दिए ला के पहले उसको भिगो के और उसके बाद आप उसको रख दिए, क्योंकि गर्मी है तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और ये देखिए मेरे भी सूख ही गए थे। मैंने ये 15 मिनट पहले किया था प्रोसीजर, 15-20 मिनट पहले। और बस फिर मैंने ये रुई वाली
जो इसके अंदर लगाई जाती हैं बत्तियाँ, वो मैंने इसको बना ली थी। बहुत देर लगी थी बनने में, लेकिन मैंने बना ली थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको सोचा कि मैं प्रिपेयर कर लूँ जल्दी से, और मैं इसमें ये लगा के और ऑयल डालने लगी थी पहले। फिर मैंने सोचा कि अब ऑयल मैं बाद में डालूँगी, पहले मैं ऐसे लगा लूँ सारा, फिर मैं एक साथ में ऑयल इसमें डाल दूँगी और फिर ये मेरे दिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मुझे अच्छे बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए जो चीज़ अच्छी लगे वो कर लेना चाहिए। और बस ये देखिए जल्दी जल्दी से मैंने सारी ये रुई वाली जो बत्तियाँ थी वो मैंने इसमें लगा दी हैं। और अब इसमें हम जल्दी से ऑयल डालेंगे और फिर अभी हम इसको जलाएंगे, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। और आप लोग भी बताइएगा कि आप शब बारात में क्या करते हैं गाइस। और बाकी तो जो दुआएं और नमाज़ें होती हैं वो तो सब करते ही हैं। अब वो तो मैं आप लोगों को व्लॉग में नहीं दिखा सकती अपनी इबादत का पार्ट में, लेकिन मैंने सोचा कि जो मैं और काम कर रही हूँ वो मैं तो आप लोगों को ज़रूर दिखा सकती हूँ। तो बस ये जल्दी जल्दी से मैंने सारे इसमें ऑयल डाल के फिल कर लिया था। और चलिए इसको मैं जलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने इसको अच्छे से जला लिया था क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था जलने में। और ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये जल के, और माशाल्लाह बहुत अच्छे जल भी रहे थे हर चीज़। तो मैंने एक वाले जला लिए थे, बाकी मैंने सोचा कि मैं आपको वो वाले मैं ऊपर ले जाके जलाऊँगी, क्योंकि मुझे सेकेंड फ्लोर पर जाना था। और बीच में सब जो है ना, मेरे क्या आपको बताया था कि घर बन रहा है तो स्लेब पड़ी हुई, तो बीच में सब डंडे और बल्लियाँ वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं ले जा पाऊँगी जलते हुए, तो मैंने ये इसलिए जला लिए थे कि मैं आप लोगों को दिखानी हुई। देखिए गाइस, मैंने अपनी ऊपर सबसे ऊपर वाली जो टेरेस मेरी न्यू बनी है, मैंने उस पर ये लगा दिए थे कॉर्नर्स पे, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और खैर माशाल्लाह से मेरी छत काफ़ी टेरेस बड़ा है, तो इतने तो नहीं आ सकते थे, तो इसलिए मैंने थोड़े से दूर दूर पे भी लगा दिए थे, और ये वाले कुछ पास भी कर दिए थे। तो माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और आप लोग भी ट्राई करिएगा, और बहुत सारे लोग ट्राई भी करते होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है शब बारात में ऐसे दिए जलाना या फिर कैंडल्स लगाना, आई लाइक इट। और आप लोग भी बताइएगा कि आपने क्या किया। तो बस फिर उसके बाद में ये देखिए, मैं ऊपर टेरेस पे थी और मेरे क्या नीचे वाले घर जो था वहाँ पे पटाखे जल रहे थे, और मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड। और मुझे ये जो चक्कर गिन्नी होती है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पटाखे में। और एक अनार जो होता है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ से देख के वीडियो शूट करी थी, मैंने सोचा मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। और फिर इतनी देर में मेरा भाई ना पीछे से आ गया, और उसने मुझे आवाज़ दी कि ये देखो मैं तुम लोगों के लिए पटाखे लेकर आया हूँ गाइस। तो बस फिर हम लोग भी जल्दी जल्दी से पटाखे चलाने लगे थे। और ये हमारी बहन है जो कि अनार जला रही थी, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मुझे पटाखे जलाना बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन पटाखों में बम वगैरह मैं नहीं जलाती, बस सिर्फ अनार या फिर जो फूलझड़ी होती है वो सब जला लेती हूँ मैं। तो बस मुझे यही सब अच्छा लगता है। और आज आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने क्या आपने क्या शब बारात में क्या पटाखे जलाए थे। तो बस थोड़े बहुत हम लोगों ने भी जला के इंजॉय कर लिया था। हर चीज़ मुझे हर चीज़ फेस्टिवल हर चीज़ का उसको इंजॉय करना चाहिए फुली। और बस ये हम लोग फुलझड़ियाँ जला रहे थे और हम लोग बच्चों की तरह ये सब काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे क्या हम ही लोग सबसे बच्चे ही हैं और कोई है नहीं हम लोगों से छोटा, तो इसलिए हम ही लोग बच्चे हैं, तो फुली इंजॉय करना चाहिए। और हम और मेरी बहन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे हम लोग रात में टेरेस पे। लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए थे इस वजह से, क्योंकि ऊपर नीचे के चक्कर मैंने कम से कम 6 से 7 बार लगाए थे। तो मेरी मम्मी बोल रही थी मुझसे कि अगर तुम ऐसे ही दिन भर में लगा लो ना तो तुम पतली हो जाओगी। मैंने सोचा, उनसे बोला कि आप मेरा रूम ऊपर ही बनवा दिए तो मैं ऊपर नीचे चक्कर लगाते लगाते ही पतली हो जाऊँगी, मुझे डाइटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और गाइज़ मैं सच बता रही हूँ कि इतना इंजॉय किया था, खुशी के मारे ऊपर नीचे करते रहे, क्योंकि दियों में बार बार ऑयल कम हुआ जा रहा था, तो मैं बार बार ऑयल लेने जा रही थी नीचे। तो बस फिर उसी में बाद में जब मैं उतर के आई 12 बजे अपने टेरेस से, तो इतना ज़्यादा शदीद का पेन हुआ था मेरे कि बस पूछिए मत। और ये देखिए गाइस, कितने अच्छे पटाखे फूट रहे थे, लोग जला रहे थे, मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया था। और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया हो। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो पहले जल्दी से जाएँ और लाइक कर दें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब कि आप लोगों ने शब बारात में क्या किया, और आप लोग ये वाला व्लॉग एंजॉय किए। तो गाइस शब बारात का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।